हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 या वीडियो नंबर 2 बोल सकते हैं हम लोग, जहां पर हम लोग 12th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम का बीके का जो सब्जेक्ट है आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने पूरा इसका इंट्रोडक्शन समझे है, कैसा क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे डियर फ्रेंड्स, जरूर देख लेना, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कवर करने वाले जर्नल एंट्री, जो एग्जाम में आपको 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इजी वे में आपको ये पूरी एंट्री भी याद हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं एंट्री से। अब जर्नल एंट्री का जो मेन इंपॉर्टेंट दैट इज सबसे पहले एंट्री आपकी आती है डियर फ्रेंड्स, ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट। जितने भी एसेट रहेंगे आपके सब ट्रांसफर कर देना, सिर्फ 5 चीजों को छोड़ देना डियर फ्रेंड्स। वो 5 चीज क्या मैं वो बता देता आपको। आरडीडी, बैड डेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, याद रहेगा। और एक लास्ट है तुम्हारा डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस, या कभी कभी रिजर्व भी रहता है। ठीक है, एसेट साइड में अगर ये सब रहेगा तो मत लेना। ठीक है, और एक जो चीज बच जाती है वो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर ये चीज रहा ना, ये एसेट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। बाकी सब जो भी आपका क्वेश्चन में एसेट मिलेगा, इसके लिए उसकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन का अमाउंट का डेबिट में, 2 का अमाउंट क्रेडिट में। पहले एंट्री याद रहेगी, एसेट को ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने। किसको ट्रांसफर कर दिए, एसेट को। सेकंड, ट्रांसफर ऑल लायबिलिटी, जितनी भी लायबिलिटी इसको ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, तो इसकी हेडिंग बन जाएगी ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनेगी, ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियल। सर ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डियर स्टूडेंट्स ये होता है जहां पर हम अपनी कंपनी को पूरी तरह से जब बंद कर रहे हैं तो हमको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसको बताना पड़ता है कि भाई मेरे पास में देखो इतने सारे एसेट है और इतनी सारी लायबिलिटी, इसको हमको क्या करना है, बेचना है और पे आउट करना है। तो किसको बताओगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को पहले ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर तुम्हारे पास में क्वेश्चन में एसेट साइड में क्या रहेगा, आरडीडी रहेगा, बैड डेप्ट रहेगा। क्या बोला मैंने, आरडीडी या बैड डेप्ट। उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, आरडीडी अकाउंट और बैड डेप्ट अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर ट्रांसफर ऑफ लॉस कहां पर आपका रहेगा, अगर ये पूरा रहेगा तुम्हारा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लॉस, तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन सी एंट्री याद रखना डियर फ्रेंड्स, ये एंट्री है तुम्हारी अगर प्रॉफिट एंड लॉस होगा एसेट साइड में। कहां रहेगा, एसेट साइड में अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, तो एंट्री बनती है ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक उसी तरह से अगर लायबिलिटी साइड में, कहां पर, लायबिलिटी में आपको जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व फंड रहा, तो उसकी एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट। क्या रहेगा, यह एंट्री लिख कर ले लो। इसके बाद में जो हमारा सम होगा उसमें आपको डेफिनेटली एंट्री काम आने वाली है, तो वहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एंट्री याद रहेगी। तो एसेट आपका रियलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, बिक गया, पैसा आ गया, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। साथ में बोलेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये किसकी एंट्री है, एसेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो पैसा नहीं आएगा, इस बार कौन आएगा, पार्टनर्स अकाउंट आएगा। कहां से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब माल जा रहा है, मतलब जो भी मेरा एसेट था वो जा रहा है, तो इस बार पार्टनर आ रहा है, पैसा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट टू लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी वाले को पेमेंट तो करना पड़ेगा। पेमेंट की एंट्री क्रेडिट में क्या होगा, बैंक से जाएगा, पैसा क्यों जा रहा है, रियलाइजेशन के लिए, ताकि ऑलरेडी हम लोग ने इसको एसेट में लायबिलिटी को कहां पर ट्रांसफर कर दिए थे, रियलाइजेशन। देखो एंट्री में किए थे ना, तो उसका पेमेंट कैसे करते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन ठीक उसी तरह से अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेके जाता है, पे करता है या डिस्चार्ज करता है, डिस्चार्ज का मतलब वो बोलता है भाई मैं इसका अमाउंट भर दूंगा, टेंशन मत लो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे कैश था, यहां पे पार्टनर्स आ जाएगा।
डन। सेम अगर पार्टनर्स का लोन पे करना रहेगा तो पार्टनर्स लोन अकाउंट किसको पे करना था, उसका बदले में क्या जाएगा मेरे पास में से, कैश और बैंक अकाउंट। डन। अगर ये सारी चीजें बेच के रियलाइजेशन का सब कुछ करने के बाद में अगर आपका प्रॉफिट होता है, क्या होता है, प्रॉफिट, तो इसकी एंट्री कैसे आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से बोलूं सर एक बार, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन सर, डन। अब रियलाइजेशन के ऊपर लॉस हो गया, तुमको समझो क्या हो गया, लॉस। इसकी एंट्री ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बहुत कम आता है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है करंट अकाउंट को अगर क्रेडिट बैलेंस शो किया है तो उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपको जब सम करेंगे तब समझा दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट करंट अकाउंट डेबिट में अगर शो हो रहा है तुम्हारा, कहां शो हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, अमाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर शोज डेबिट बैलेंस, ये भी सेम एंट्री होगी, ठीक है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट, मतलब ये फाइनल क्या कर रहे हैं हम लोग, ये फाइनल एंट्री पास होती है। कौन सी एंट्री पास हो रही है, फाइनल एंट्री पास हो रही है, ठीक है। कैश पेड टू पार्टनर टू सेटल द कैपिटल अकाउंट, क्या कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल, मतलब इन लोगों को पेमेंट करना पड़ रहा है, किसको, पार्टनर्स, तो कैश जा रहा है और पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री एकदम लास्ट में पास होती है डियर फ्रेंड्स। तो ये एंट्री अगर आप याद नहीं कर रहे तो जब आप लेजर बनाओगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन याद रखना हम लोग को, ठीक है। अगर पैसा आएगा तो डेबिट में आ रहा है, अगर पे करना पड़ रहा है इन लोग को तो कैश एंड बैंक यहां से जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा। बहुत ईजी है डियर फ्रेंड्स, एक बार अच्छे से पूरा एंट्री लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। वीडियो नंबर 3 या हम लोग बोल सकते हैं लेक्चर नंबर 3 में आप लोग देखोगे, जहां पर हम लोग आप लोग का सबसे पहला बेसिक सा जो भी जनरल एंट्री के ऊपर सम है उसको हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले। सो ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।